सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले 12 साल से पेंडिंग है। जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन हमारे को नहीं मिल रही, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है, हमारे को जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है, हमारे लिए स्टेट लेवल में हमारा अर्धसैनिक बोर्ड नहीं है, हमारे को वो सुविधा वहां नहीं दी जा रही जो कि आर्मी को दी जाती है। जबकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की ड्यूटी आर्मी की ड्यूटी से ज़्यादा है और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। आप पिछली जितने भी हिंदुस्तान के अंदर लड़ाइयाँ हुई है, चाहे 1965 की हो, चाहे 1971 की हो, चाहे 1999 का कारगिल का युद्ध हो, उसमें बीएसएफ ने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई की है और दुश्मन का टक्करा किया है। आपने देखा होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय है, हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर डिप्लॉय है, एसएसबी जो है नेपाल बॉर्डर पर डिप्लॉय है, आईटीबीपी जो है लेह लद्दाख में डिप्लॉय है। जब हम बॉर्डर में 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं तो तभी हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो आराम से सोती है और अपने कारोबार करती है। आर्मी कभी बॉर्डर में ड्यूटी नहीं करती 24 आवर्स, वो बैरकों में रहते हैं, पर उनको सुविधाएं हमारे से ज़्यादा है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक ही मोर्चे पर का लड़ाई लड़ते हैं। जब आर्मी का जवान शहीद हो जाता है और उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ ही बीएसएफ का जवान शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। उस शहीद हुए आर्मी के जवान को बहुत सारी सुविधा दी जाती है जो कि बीएसएफ के शहीद के जवान को नहीं दी जाती। हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान डिप्लॉय है और ड्यूटी करता है, और आम पब्लिक ये बोलती है कि देखो फौज का जवान खड़ा है। पब्लिक को भी नहीं पता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान तैनात है और उसने आर्मी की तरह ही यूनिफॉर्म पहनी हुई है। चाहे अंधेरी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बिजली चमकती हो, कितना भी तूफान हो, बीएसएफ का जवान 24 आवर्स बॉर्डर के ऊपर गार्ड करता है और हम लोग पब्लिक जो है आराम से सोते हैं। हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सीसीएस रूल लागू होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल तो सिविलियन स्टाफ के लिए होते हैं, अब हमारे के ऊपर क्यों लागू हो रहे हैं? जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं हमारे को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल लागू होने चाहिए और हमारे लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल बनने चाहिए। हम सिविलियन नहीं है। अगर हम सिविलियन हैं तो हमारे को सिविलियन का काम लिया जाए। हमारे को भी सुबह ड्यूटी दे के शाम को घर में वापस आ जाना चाहिए अपने घरों में, अगले दिन फिर ड्यूटी जाना चाहिए। जब ड्यूटी हम 24 आवर्स बॉर्डर पर करते हैं तो हमारे को रूल जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूल हमारे लिए फ्रेम होने चाहिए। एंटी टेररिस्ट एरिया है, नक्सलवाद एरिया है, चाहे असम का हो,
चाहे छत्तीसगढ़ का क्यों ना हो, आपने देखा होगा वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की ड्यूटी है, वहाँ सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी है, वहाँ एसएसबी के जवानों की ड्यूटी है, वहाँ आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी है, वहाँ आर्मी की ड्यूटी तो नहीं है। जब इतने नक्सलवाद के अंदर इतनी खतरनाक ड्यूटी हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान कर रहे हैं और आईडी ब्लास्ट होती है, आईडी ब्लास्ट होने पर कई जवानों के शहीद हो गए हैं। 2010 में 75 आदमी सीआरपीएफ के एक ही आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे। उसके बाद 44 सीआरपीएफ के जो शहीद हुए हैं जम्मू श्रीनगर रोड के ऊपर। इतने शहीद होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी शहीदी का पता नहीं चल रहा। आपने सुना होगा जितने भी शहीद होते हैं सबसे ज्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में होते हैं। हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की ड्यूटी बहुत ज्यादा है। आजकल तो जो खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, न्यूज़पेपरों में आ रही है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो है खुदकशियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, वो तनाव में है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनको घर की प्रॉब्लम्स है, कई बार तो ऑफिसर भी उनको बड़ा परेशान करते हैं। रिसेंटली पंजाब में 155 बटालियन के अंदर एक जवान ने अपने आप को गोली मार ली और उसने लिख करके दिया है होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को कि मेरे को सो एंड सो ऑफिसर जो है हरासमेंट करता था और मैं इसकी वजह से गोली मार रहा हूं। आपने आज तक नेवी में कभी सुना है कि किसी नेवी के जवान ने गोली मारी हो? कभी एयरफोर्स के जवान ने गोली मारी हो? आर्मी के अंदर भी बहुत ही कम सुना होगा किसी ने अपने आप को खुदकशी की हो। क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी सहूलतें बहुत है, उनकी ड्यूटी कम है, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत वेलफेयर स्कीम चला रखी है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के लिए ऐसी स्कीमें नहीं है। हमने कई बार मेमोरेंडम दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कई बार हमने माननीय मंत्रियों से मीटिंग की है, कई बार हमने जंतर मंतर में धरने लगाए हैं, पर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है। हमारी जितनी भी मांगे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनती करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। ये मांगे ना पूरी होने के वजह से हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान और उनके परिवार, उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। एक जवान जब भर्ती होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इसका 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए। अगर आधा इंच भी कम होता है तो उसको भर्ती नहीं किया जाता। जब वो बॉर्डर में शहीद हो जाता है, उसकी गर्दन दुश्मन काट के ले जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको 4 फुट का उसके माँ बाप को हवाले किया जाता है। तब गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती कि 5 फुट 7 इंच का हमने आपका बच्चा लिया था, आज हम 5 फुट 8 इंच का करके देते हैं। उस टाइम तो गवर्नमेंट उसको 4 फुट का देती है। उस माँ बाप का भी जिगरा देखो जो अपने बच्चों को टुकड़े के इकट्ठे करके उसका संस्कार करता है। हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हमने कई बार जंतर मंतर में धरने दिए पर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हम आने वाले चुनाव में, आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसी गवर्नमेंट को, उसी पॉलिटिक पार्टी को वोट डालेंगे जो हमारी सुनवाई करेगा, जो हमारी लोकसभा में आवाज उठाएगा। और हम कोशिश भी करेंगे कि इस आने वाले 2024 के लोकसभा में हम अपने रिटायर्ड को नुमाइंदे को खड़ा करेंगे ताकि हमारे को भी मौका मिले लोकसभा में जाने का। और हम भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की, चाहे आर्मी की, चाहे आर्मड फोर्स जो भी हैं, हम भी उनकी आवाज़ें उठाएं क्योंकि हमारे साथ बीत चुकी है। हमारे को एक्चुअली प्रॉब्लम उसका पता है। आपने देखा होगा कितने ऐसे मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान में, कितने ऐसे मंत्री हैं जिनके बच्चे सिपाही भर्ती हैं।
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, चाहे आर्मी में, कोई नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसे मंत्री को बनाया चाहिए, ऐसे मंत्री को होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसे मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। उसमें कंडीशन लगनी चाहिए कि इसके जिस परिवार में 3 बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती होने चाहिए, उसको ही वोट डाल के होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, या उनके बच्चों को आर्मी में भर्ती करना चाहिए। हम लोग बगैर भूखे रह के ड्यूटी करते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड है जो, उसके ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात है। वहाँ कई बार छुट्टी नहीं मिलती, वो अपने घर के फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाता, उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, वो अपने घर में संस्कार के ऊपर नहीं पहुँच सकता। क्या करेंगे? उसको जब छुट्टी नहीं मिलती तो उसकी प्रॉब्लम है, उसको जब तंग किया जाता है वो टेंशन में आ जाता है, वो फिर खुदकशी करेगा। आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तकरीबन 35,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान शहीद हो चुके हैं, पर आज तक किसी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। आर्मी का जवान रिटायर आएगा, उसको फुल बेनिफिट मिलता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान, उसको कोई नहीं पूछता। हमारे को भी एक्स मैन का दर्जा होना चाहिए, हमारे को एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी नहीं है। हम भी बेनती करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि सभी स्टेटों को इंस्ट्रक्शनें पास की जाए कि जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को सहूलतें मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान को भी मिलनी चाहिए, ताकि उसको भी ये फील हो कि मैं हिंदुस्तान की सिक्योरिटी करके आया हूँ, सर्विस करके आया हूँ और पब्लिक की सिक्योरिटी की है, तो उसका मन खुश हो, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे को हर साइड से ही हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी बार बेनती करते रहेंगे कि हमारी मांगों की सुनवाई होनी चाहिए, पर नहीं हो रही। हमारे हिंदुस्तान में जो सेंटर में एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी पूरी कोशिश की है। हमारे एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर मार्टार एसोसिएशन है, जिसके चेयरमैन श्री HR सिंह एडिशनल DG CRPF है, उन्होंने भी पूरी कोशिश की है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी जितनी हिंदुस्तान में एसोसिएशन है, सभी अपने अपने लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी हम आगे नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट को। अब हमने फैसला कर लिया है कि हम आने वाले लोकसभा 2024 में उसी पार्टी को वोट डालेंगे और हमारा पूरा परिवार उसी पार्टी को वोट डालेगा जो पार्टी हमारे अपने मनोपत्र में डालेगी कि हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों का भला करेंगे, उनके बारे सोचेंगे, उनका वेलफेयर करेंगे, हम उसी को ही वोट डालेंगे। आज की डेट में कम से कम 7 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान रिटायर्ड है, और हर परिवार में अगर 5-5 वोट भी डालोगे तो हम कई लाखों से वोट हमारी बनती है। तो इसलिए हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों का जो मोराल है वो बहुत डाउन हो रखा है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनती करते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको तुरंत माना जाए और उनमें एक्शन किया जाए, ताकि हमारे जो परिवार हैं वो भी आने वाले फ्यूचर में ठीक ठाक रहें।